परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि उसने आपके ऊपर एक ऐसा सूरज उगाया है, आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान लाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मुझसे डरो। जो मसीही परमेश्वर से डरता है और उसका भय मानता है और गलत काम पृथ्वी पर करने से पहले, हाथों से आंखों से करने से पहले एक बार अपने मन में यह विचार लाता है कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ ये खुदा देख रहा है, इसका मुझे दंड देगा, और वो मसीही वो पाप फिर नहीं करता है तो परमेश्वर उसकी बहुत इज्जत करता है। एक समय की बात है, यूसुफ नामक एक व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, और वचन कहता है यूसुफ के भाइयों ने मारा कोटा गड्ढे में डाला, व्यापारियों के हाथ में बेच डाला, और उसे नफरत करते थे क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। वचन कहता है एक समय की बात है, पोतीफर की जो पत्नी थी, उसका जो हस्बैंड था, पति था, वो कहीं चला गया था और उसकी जो स्त्री थी अकेले बच गई थी। यूसुफ को अकेला देखकर उसने मौका ढूंढा कि मेरे साथ लेट और व्यभिचार कर। तब यूसुफ इनकार कर देता है, कहता है नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर के मुझे देख रहा। उसके अंदर ये डर था, भय था कि मैं ये गलत काम पृथ्वी पर करूंगा तो परमेश्वर मुझे दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। और वहां से वो छुड़ा के भाग जाता है और झूठे केस में उस पत्नी उसकी यूसुफ को फंसा देती है, फिर उसे जेल हो जाती है। ऐसे पास्टर पेजेंदर को झूठे केस में फंसाया गया है और वो जल्दी ही रिहा होके आएंगे। वे झूठे हैं या उन्होंने गलत काम किया है या उन्होंने बलात्कार किया है, ये परमेश्वर जानता है, मनुष्य अच्छी रीति से नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी आंखें सब जगह पे लगी रहती हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है। आप गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जेल में बंद हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मुसीबत में हैं, झेल रहे हैं, परमेश्वर आपको एक दिन छुड़ाएगा। परमेश्वर आए एक दिन आपके लिए रास्ता खोलेगा, मार्ग खोलेगा। यहाँ पे आपको प्रार्थना कैसे करनी है आज का हमारा विषय है, और वचन कहता है बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 17, 18, 19 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था कि तुम जाओ, प्रचार करो, गांव गांव गली गली जाओ, शहर शहर जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार लोगों को बताओ, कलीसिया को बताओ, सुसमाचार सुनाओ। और चेले लोग बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ आते हैं और यीशु मसीह को संदेश सुनाते हैं और खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। तब परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है 18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो था स्वर्ग में बैठा था। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, तो जब गिर रहा था तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, शैतान लूसीफर को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। वो जब गिराया जा रहा था तो बिजली के समान वो गिर रहा था। यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो आज उसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं बची है, उसके लिए कुछ भी स्थान नहीं बचा है। अब उसको न्याय तो उसका हो चुका है, मसीही लोगों का अभी न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वो पाप करते यीशु मसीह के पास आते, माफ़ी मांगते, उन्हें माफ़ी मिल जाती, लेकिन शैतान को माफ़ी नहीं दी जाएगी। उसके लिए जगह तुरंत ही नरक तैयार कर दी गई थी। लेकिन आज जो लूसीफर की पूजा पाठ करते, प्रसाद खाते हैं, वे सब शैतान के पीछे चलने वाले पुजारी, तांत्रिक बाबा, ये सब इल्यूमिनाटी के लोग, यीशु मसीह का वचन कहता है अधोलोक में और ये पीड़ा में पड़े होंगे, वो भी होगी अनंत काल का दंड। वचन यहाँ पे कहता है लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यीशु मसीह यहाँ पे कहते, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से तुम्हें नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। ये सांप और ये बिच्छू ये जंगली जानवर के ये नहीं है,
इन प्रभु यीशु मसीह का मतलब होता है कि ये सांप और बिच्छू जो है वो दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इन्हें रौंदने का, कुचलने का, एक इंसान के बॉडी से निकालने का तो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें रौंदो कुचलो मैंने तुम्हें अधिकार दिया। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डराएंगी, ये तुम्हें डराएंगी, फंसाएंगी और तुम्हें पाप में गिराएंगी। मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है कि तुम इन्हें निकालो मेरे नाम से, सिर्फ किसी और के नाम से नहीं, सिर्फ मेरे ही नाम से तुम इन्हें निकाल सकते। वचन कहता है क्योंकि ये सांप बिच्छू जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, इनको निकालने की कोशिश ना करें, जंगल में जाने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश ना करिए, काट खाएंगे। क्योंकि प्रभु का आप अर्थ समझे, दृष्टांत समझे कि प्रभु किसकी ओर संकेत हमें कर रहे हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चेलों लोग कहते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं, तुम्हारे नाम से प्रभु हमारे शैतान हमारे वश में है। मैं जिसके पर प्रार्थना करता हूँ, जिसके वो शैतान डर जाता, भाग जाता है, बॉडी से निकल जाता, मैं बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी बात नहीं है कि तुम चंगाई देते हो, चंगे हो जाते हैं, प्रार्थना करते हो। महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है, लूका 10 अध्याय उसका 20 वचन, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर में लिखे हुए हैं। वचन यहाँ पे कहता है, अगर एक पास्टर विश्वासी प्रचार करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, चंगा कर देता है और उसका नाम ही स्वर्ग में नहीं लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो वचन कहता है इससे लाभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा नाम जो है ना वहाँ लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और नाम लिखवाने का एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पर विश्वास करो और पवित्र आत्मा जो है ना आपके ऊपर आएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पे इसका ऐसे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के पास बीज भी भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ लेना न झोली। वचन कहता है खेती पक चुकी है, यानी इतना संसार में गुनाह हो रहा है, बेविचार, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खेती पक चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह हसुआ लगाने वाले हैं, अब प्रभु यीशु मसीह काटने वाले हैं फसल को, इसलिए आपको तैयार रहना है और आपको ऐसा जीवन जीना है, पवित्र भरा जीवन जीना है, बुराई को अपने जीवन से काट के फेंक देना है। और चंगाई अगर पानी है तो प्रभु यीशु मसीह ही आपको दे सकते हैं, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। जिंदगी में काम करना है, आगे बढ़ना है तो यीशु मसीह ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। दोस्तों चलिए अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक 11 अध्याय में लिखा हुआ है, एक वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था वैसे भी हमें भी सिखा दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले लोग आते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं और कहते हैं कि प्रभु यूहन्ना तो अपने चेलों को हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है, तो कृपया करके आप भी हमें कुछ सिखाइए, प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है, हमें नहीं जानकारी इसके बारे में। ये बात चेले लोग यीशु मसीह से कह रहे थे। ये बात सही है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्या शब्द बोलने चाहिए, किस रीति से शुरुआत करनी चाहिए, ये हमें जानकारी नहीं है, ये इंसान या विश्वासी को भी जानकारी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। वो कैसे? लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। यानी जब एक विश्वासी को प्रार्थना करना है, शुरुआत में उसे क्या कहना है कि हे पिता, तेरा नाम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जो आने वाला है, 1000 साल का राज्य, इसके बारे में आपको कहना है कि प्रभु तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी आज और कल और हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते रहते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह से ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी दिन भर की रोटी। दोस्तों आपको प्रभु यीशु मसीह से रोटी मांगनी है, धन मांगना है, पैसा मांगना है, अपनी हर एक ज़रूरत को प्रभु से मांगना है, और प्रभु यीशु मसीह जो है ना आपको हर एक ज़रूरत मुहैया करेंगे। वचन कहता है,
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराधों को डिलीट किया है, आपके पापों को माफ़ किया है, वैसे आपको भी एक दूसरे के अपराधों को डिलीट करना है, आपको दूसरे के क्षमा करना है। और वचन कहता है अगर हम ही दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो हम कैसे माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसने दया नहीं की है उसके ऊपर बिना दया का न्याय किया जाएगा। अगर आपने धरती पर क्रूरता की है, दंड दिया है, लोगों को सताया है, लोगों को बहुत टॉर्चर किया है, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको भी टॉर्चर किया जाएगा। दया के साथ आपका न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने मनुष्यों के ऊपर दया नहीं की है तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके ऊपर रहम करेंगे। तो आपको भी धरती पर रहम करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के अपराधों को डिलीट करना है, माफ़ी देना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो समय आ चुका है। अब वो न्याय करने का समय आ चुका है, अब जजमेंट का समय आ चुका है, क्योंकि प्रभु आज भी आपको गले लगाना चाहता है, वो आज भी आपको माफ़ करना चाहता है, वो आज भी आपको प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बच्चों, बेटे बेटियों, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा भूखा और प्यासा नहीं होगा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे बेटियों हो, तुम्हारा नाम मैंने स्वर में लिख दिया है, जन्नत में लिख दिया है, जब मैं आऊँगा तुम्हें लेके जाऊँगा। तो चलिए जी, अगला वचन यहाँ पे इसका ऐसे लिखा हुआ है, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 42 वचन, यहाँ पे इसका ऐसे लिखा हुआ 42, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसने छीना नहीं जाता है। एक समय की बात है जब बहुत सारा खाना बनाया जा रहा था, सब लोग खाने में व्यस्त थे, तो अब एक स्त्री आती है, कहती है प्रभु देख माता मरियम जो है वो खाना नहीं बना रही है, वो परमेश्वर का भजन कीर्तन कर रही है, वो मुझे हाथ नहीं बता रही है, मैं अकेला जुटी पड़ी हूँ, वो आराम से गीत गा रही है और मैं अकेले काम कर रहा हूँ। तो एक स्त्री आती है, यीशु मसीह से शिकायत करती है मरियम के बारे में। तब यीशु मसीह यहाँ पे वचन कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, तो आपने उत्तम भाग चुन लिया है। यहाँ पे प्रभु कहते हैं अगर एक विश्वासी, एक मनुष्य दुनिया को प्राप्त कर लेता है और पूरी दुनिया का अधिकारी बन जाता है और फिर मरने के बाद अपने प्राण को नहीं बचा पा रहा है नरक जाने से, तो उसे लाभ क्या है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लाभ के बारे में हमें बता रहे हैं कि बच्चों तुम्हारा स्वर्ग में जाना इतना अनिवार्य है, और नरक चले गए तो धरती पर बहुत ज़्यादा आपको, धरती पर यहाँ भी आपको कलेश सहना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको मुसीबतें सहनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको जन्नत जाना बहुत ज़रूरी है, आपको स्वर्ग जाना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी उन्होंने लहू बहाया है, आपके लिए परमेश्वर ने मार्ग खोले हैं, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको परमेश्वर जीवन देना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान कहता है मन फिराओ। मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर बहुत महान है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। यहाँ पे वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं और उसके बाद हम बहुत शक्तिशाली आपके इसलिए प्रेयर करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 23 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि वे बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो तुम सुने परंतु वे ना सुने। परमेश्वर का वचन कहता है बड़ी लकी हो तुम लोग, बड़े खुश नसीब हो तुम लोग कि परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आपका नाम इस संसार में से चुन लिया है, इतनी बुरी दुनिया में से आपको परमेश्वर ने चुना है। ये आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत अच्छे लकी हो। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, उनका मन कठोर कर दिया गया है। लेकिन वचन कहता है वो लोग प्रभु को जानते हैं फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग यीशु मसीह का वचन कहता है वे लोग घर के ही लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता है लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। और देखो ये व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसे बढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण के और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपनी पड़ोसी के समान प्रेम रख। उसने उत्तर दिया, तू ठीक कर उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर वो कपड़े उतार दिए और उसे मारपीट कर धरना कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर हम अपने घर परिवार में प्रेम करते हैं, घर से ही नफरत प्रेम कर रहे हैं, अपने माता पिता को चाहते हैं, बहनों को चाहते हैं और बाहर जाके गाली गलौज कर रहे हैं, बाहर वालों से नफरत कर रहे हैं, तो ये प्रेम काफ़ी नहीं है। प्रभु कहते हैं जैसे तुम अपनों से प्रेम करते हो वैसे लोगों से भी प्रेम करो। लोगों को भूखा देखो खाना खिलाओ, लोगों को नंगा देखो कपड़े पहनाओ। इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रेम। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम बातों से प्रेम करें, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह दे। जब किसी की मदद करने की बारी आए तो हम उसे मदद ना करें, कोई भूखा उसे खाना नहीं खिला रहे हैं। अगर कोई आपके पास मांगने के लिए आ रहा है, आपके पास है देने के लायक, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं रहा, ये जलन है, ये कपट है, ये स्वार्थी है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रेम से नफरत करते हैं। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं बच्चों, मैं यह चाहता हूँ कि तुम पूरी दुनिया पर राज करो और संसार पर राज करो, लेकिन उसके लिए प्रभु कहते हैं आपको अच्छा जीवन जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें घोड़े पर से राजाओं के संग बिठाऊंगा और तुम्हें ऊंचा पद दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ही है जो आपकी सारी गरीबी, आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं, सारी दुख वो हर लेंगे और आपके सही समय पर प्रार्थना का उत्तर दे देंगे। चलिए जब हम करते हैं छोटी सी प्रार्थना। महान ईश्वर, दयालु ईश्वर, सारी सृष्टि के नाथ, सारी सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद कहते हैं कि तूने हमें बचाया है, संभाला है। अपनी आंखों से खुले मैदान को देख रहे, अपनी माँ को देख रहे, अपनी पत्नी बहनों को देख रहे, आपका प्रेम ही है, आपकी दया ही है। वतन कहता है प्रभु आपने मुझे बचाया है, चुना है, आपका धन्यवाद कहते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु हैं। आमीन।